चैतन्य, आनंद। एक बार देखो तो, विचार तो करो। एक बार यदि किसी विषय भोग को, भोजन को, राग को, देश को, इनकी परिणतियों को यदि एक बार स्पर्श कर लो, एक बार पुद्गल भोग को भोग लो, कामना वासना में यदि एक बार लिप्त हो जाओ, तो उसकी प्रतीति, उसका संस्कार पूरे जीवन भर बना रहता है। राग की रुचि होने से, भोगों की रुचि होने से, काम की रुचि होने से यदि एक बार उन चीज़ों में लिप्त हो, व्यसनों में लिप्त हो, तो उन व्यसनों की लत नहीं छूटती, उनकी प्रतीति बनी रहती है, उन्हें प्राप्त करने के लिए लालसा बनी रहती है, उनका सहकार बना रहता है। इतना गहरा एकत्वपना है इन शरीर आदि में, इन इंद्रिय आदि विषयों में इतना गहरा एकत्वपना है कि वो पुद्गल आकार आकृति बनी रहती है। विषय लंपट्टा रूप पुद्गल आकार आकृति बस जाती चित्त में। भगवान इस पुद्गल से इतना एकत्व, इस पुद्गल में इतना अपनत्व, इस पुद्गल अचेतन अवस्था की इतनी आसक्ति, इससे इतना प्रेम। और हे भगवान आत्मा, हे जीवराज, तू चैतन्यमय चिद आनंद विलास है, परम अतीन्द्रिय निराकार चैतन्य सत्ता है। ये सत्ता क्या इतना भी तेरे लिए इतनी भी प्रिय नहीं है, इतनी भी श्रेष्ठ नहीं है क्या कि इस सत्ता का गुणानुवाद सुन के गुण चैतन्यत्वम, अपने चैतन्यमय गुणों की, आनंदमय गुणों की महिमा सुन के, अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की महिमा सुन के, क्या वह जो अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है, क्या वह तुम्हारी प्रतीति में भी नहीं आ सकता? क्या वो तुम्हारी प्रतीति में भी नहीं रह सकता? एक व्यसन आ सकते हैं प्रतीति में, काम आ सकता है, भोग आ सकता है, ये अचेतन जड़ वस्तुओं का उपभोग प्रतीति में आ सकता है, रुचि में आ सकता है, लेकिन ये आकार आकृति रूप संसार आ सकता है। अरे ये तो क्षणभंगुर विनाशिक है, लेकिन क्या तुम्हारा आत्म स्वभाव, तुम्हारा चैतन्यमय तत्व, वो तुम्हारी प्रतीति में नहीं आ सकता? क्या वो तुम्हारे बोध में नहीं आ सकता? क्या वह अतीन्द्रिय आत्म सत्ता, वह तुम्हारे सहकार में नहीं रह सकती? रह सकती है चेतन, रह सकती है। जितना तुम भोगों से प्रीति करते हो, यदि उतनी प्रीति तुम्हें अपने आत्म स्वभाव से हो जाए, तो सहज आनंद स्वभाव की प्रतीति भी रह सकती है। मैं तो आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। जिन वचनों की प्रतीति भी रह सकती है, प्रतीति रह सकती है, कोई अंतराय नहीं है प्रतीति को रहने में, लेकिन उसको रहे जिसे रुचे कि हाँ वो मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप। और भगवान, ये ध्यान है, इस ध्यान में उस ध्येय के अंतर, अर्थात वो जो ध्येय है उस ध्येय में होना है। और मेरा ध्येय, मेरा त्रिकाल निरावरण चेतन में ध्रुव स्वभाव है। जब तक वह ध्येय ध्यान में नहीं आएगा, तब तक ध्यान कैसा? तो पहले प्रतीति में तो आए कि हाँ वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में हो, हाँ अनंत समरस की धारा में बहता हुआ वो चैतन्य तत्व में हो, हाँ ज्ञाता दिष्टा समता भाव में, साक्षी भाव में, किसी से ना लड़ने वाला, ना झगड़ने वाला, ना ईर्ष्या करने वाला, ना द्वेष करने वाला, ना चिंता करने वाला, ना आकलित होने वाला, ना जन्म कर लेने वाला, ना मरण करने वाला, ना स्त्री ना पुरुष, इन सब अवस्थाओं से परे, हाँ वह शुद्ध आत्मा, गुण चैतन्यत्वम, चैतन्य 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 गुण का स्वामी, मैं अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ, चैतन्य पदार्थ। इच्छा भोजन जस उच्छा है, ऐसा सिद्ध स्वभाव। जिस प्रकार भोजन की इच्छा होती है, उस प्रकार
यदि बार बार रुच रुच के तुम भोजन को लेते हो, बार बार भोजन के पदार्थों का तुम्हें जैसे रुझान बना रहता है, रुचिकर भोजन मिलने पे जैसे उत्साह उमंग बना रहता है, यदि उस अनुसार उस प्रकार भी यदि तुम्हें अपने सिद्ध स्वभाव का उत्साह आ जाए कि हाँ मैं तो सिद्ध हूँ, हाँ मैं तो सिद्ध हूँ, हाँ मैं तो ध्रुव हूँ, हाँ मैं तो ज्ञान आनंदमय हूँ, हाँ मैं तो चिदानंद चेतन घन पिंड हूँ, यदि वैसा ही उत्साह है, वैसा ही रोमांच, वैसी ही रुचि प्रतीति ये तुम्हारे हृदय में आ जाए कि हाँ मैं सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, यदि ऐसा तुम्हारी प्रतीति में आ जाए तो सहज आत्मा का ध्यान संभव है, सहज स्वभाव का धर्म ध्यान संभव है। क्यों? क्योंकि धर्म ध्यान चैतन्यता से ही प्रारंभ होता है ना। तो जितनी गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, जितनी गाढ़ अपने निराकार चेतन स्वभाव की प्रतीति होगी, जितना गाढ़ अपने ध्रुव तत्व का जितना अधिक बहुमान होगा, उतना अच्छा ध्यान होगा। क्योंकि ध्यान चैतन्य की चैतन्य में अभिव्यक्ति है। ध्यान धैर्य में लीन होने का नाम है। मन वचन काय को ये धैर्य जो है, इस धैर्य में विलीन कर देना, अर्थात मन वचन काय की क्रिया का निरोध करके मन को स्वसमय में लगा देने का नाम ध्यान, स्वस्वरूप में एकाग्र होने का नाम ध्यान है। तो कैसे एकाग्र हो गए? जब वह स्वभाव आपकी प्रतीति में, आपकी श्रद्धा में बलवत हो रहा हो कि हाँ मैं सिद्ध स्वरूप, हाँ मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। जैसे व्यंजनों की प्रतीति रहती है, रोटी गुलाब जामुन क्या क्या नई प्रतीति में रहता, एक एक आहार के लिए एक एक ये भोजन, इन भोजनों की प्रतीति रहती है। ऐसे ही यदि अपने अंतर आत्म स्वभाव की प्रतीति हो जाए, निराकार चेतन स्वभाव की प्रतीति हो जाए, मैं तो वो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ही हूँ, निराकार निरावरण चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, यदि ऐसी प्रतीति आ जाए तो इसी समय इस प्रतीति के जोर पे, इस प्रतीति के जोर पे आत्म स्वभाव का ध्यान सहजता में प्रकट हो जाए। चेतना का सहकारी ध्यान है चेतन। देखो कैसी अद्भुत बात है, चेतना का सहकार ही ध्यान है चेतन, अर्थात तुझे तेरे अपने रूप का बोध आना ही ध्यान है। लय होगा, मन धीरे धीरे लय होगा, एकाग्रता आएगी चित्त में, धीरे धीरे एकाग्रता बनेगी। एकाग्रता की चिंता मत करो, लय होने की चिंता मत करो, मन भी लय हो जाएगा, एकाग्रता भी आ जाएगी। तुम तो ये देखो प्रतीति कितनी गाढ़ आ रही है, बस एकाग्रता अपने आप बनेगी। ओंकार का नाद करते करते ध्रुव स्वभाव का स्वाभिमान जागेगा, अंतरात्मा का बहुमान उछलेगा, हमें सिद्ध हूँ शुद्ध हूँ की गर्जना होगी। उसकी चिंता मत करो आप, ध्यान अपने आप उत्पन्न होगा, आत्म ध्यान की ज्योति अपने आप जलेगी। आप तो इतना देखो कि आपको ध्रुव हूँ ये प्रतीति कितनी गाढ़ है, मैं ध्रुव हूँ ये प्रतीति कितनी गाढ़ है। जितनी गाढ़ ध्रुव की प्रतीति है, जितनी प्रगाढ़ ध्रुव की प्रतीति है, उतना गहरा आपका ध्यान हो जाएगा, ध्यान की अंतर स्थिति बन जाएगी, अंतर ध्यान की स्थिति बनेगी। देखो चेतन, अंतर आत्मा में अंतर प्रस्फुटित इस अनंत ज्ञान की, ज्ञान विज्ञान की शक्ति को अनुभव गम्य होके देखो, अपने अनुभव से देखो। गहरी सांस ले सके, ओमकार का उच्चारण अंदर नाभि कमल पेट से उठाओ। शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ,
सोहम 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 सोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अतीन्द्रिय हूँ, मैं ही निराकार हूँ। सोहम सिद्धोहम, सोहम सिद्धोहम। ब्रह्म का नाद करो, मैं ब्रह्म हूँ, सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। ऐसे ओंकार में निराकार अपने ब्रह्म स्वभाव का नाद करो। ये ओंकार का नाद अपनी अनादि अनंत चेतना का नाद है। ये ओंकार का नाद अपने ब्रह्म स्वभाव का नाद है। अपने अतीन्द्रिय अचिंत्य चैतन्य में अनंत जो अपना अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव है, ऐसे निराकार स्वभाव का नाद है। ऐसे सत्य को, सत्य की प्रतीति को जान के, सत्य की प्रतीति के स्वानुभव को अपने अंतर में पहचान के जो भव्य आत्माएं ऐसे ओमकार ऊर्ध्व स्वभाव का नाद करते हैं कि हाँ हाँ मैं ही ब्रह्म ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हूँ। गुरुदेव ने कहा ना, टंकार ध्यान शुद्धम, ध्यान की एकाग्रता में अंतर आत्मा से सोहम सिद्धोहम ऐसी टंकार उत्पन्न करते हैं, हंकार उत्पन्न करते हैं उन ज्ञानी साधकों के तिविकम ढलियम, तीनों प्रकार के कर्म आश्रय ढल जाते हैं। तीनों प्रकार के कर्मों का आश्रय रुक जाता है। वह ही ज्ञानी आत्म ध्यान को साधते हैं। ध्यान में एक ललकार, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद में सिद्ध हूँ, हो मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में मुक्त परमात्मा हूँ। सोहम सिद्धोहम शिवोहम शिव रूपोहम
सोहम से दो हम, सोहम से दो हम, शिवोहम शिवरूपोऽहम्। जहाँ स्वरूप की गहरी प्रतीति के बल पे आत्मबोध ध्यान में उत्पन्न होता है, चित्त एकाग्र होता है, अर्थात इंद्रिय विषय भोगों की प्रतीति को छोड़ता है, आत्म ध्यान की तन्मयता का अभ्यास करता है, वहाँ अंतर में ही जीव को एक अद्भुत सी आनंद की अर्थात आत्मशक्ति का जागरण होता है। एक अंतर से आत्मिक बल का जागरण होता है और वह आत्मिक बल, वह आत्मिक जो शक्ति उत्पन्न होती है, वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक बल, वह ही जीव को इन इंद्रिय विषयों से, रागादि विषयों से मुक्त करने में सहकारी है। बस हे चेतन आत्मा, ये तो तुम जानते ही हो, आत्मज्ञान के बल पे ही अज्ञान और इंद्रिय विषय भोगों को गलाया जा सकता है। और आत्मज्ञान अपनी स्वसत्ता का सहकार है। और जहाँ जीव का चित्त उपयोग पर पदार्थों की प्रतीति को छोड़ के आत्म प्रतीति सहित ध्यान में एकाग्र होके अपने ध्रुव का लयकार, ध्रुव की गर्जना करता है, सिद्धो हम का नाद गुंजायमान करता है, शुद्धो हम की गर्जना गुंजायमान करता है, ब्रह्म चिद्रूपो हम का सहकार करता है। वहाँ आत्मा का ऐसा अतुलित बल, ऐसा अचिंत्य शक्ति प्रकट होती है, जिसके बल पे कर्म, भाव, विभाव, पर्याय परिणतियाँ और अज्ञान राग में एकत्र रूप जो प्रतीति है, वह चित्त से हट जाती है, चित्त से हट जाती है। अज्ञान इंद्रिय जन प्रतीतियाँ चित्त से हट जाती हैं, और ये प्रतीतियाँ जैसे चित्त से हटती हैं, वैसे ही जीव को अपने अंतर आत्म सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन का मार्ग प्रशस्त होता है, आत्म दर्शन का मार्ग उपलब्ध होता है। आहा, वह जानने में आता है, वह देखने में आता है, जिस सत्य को इस जीवात्मा ने अनादि अनंत से नहीं देखा। वह अनुभव में आता है, वह वेदन में उत्पन्न होता है, जो अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है, सूक्ष्म स्वरूप परमात्म सत्ता है। ऐसा सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान में, अनंत चतुष्टय में अपना ध्रुव शुद्ध केवल ज्ञान में स्वरूप स्वयं उपलब्ध होता है। ये सब कलन आत्म ध्यान की महिमा है। सत्य श्रद्धान से उत्पन्न, सत्य श्रद्धान सहित अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि का परिणाम है। जहाँ कर्म कसाए एक टंकार में गलती हैं, एक टंकार में गलाती हैं। टंकार ध्यान शुद्धम, एक बार तो ऐसी टंकार लगाओ कि शुद्धोहम, शुद्धोहम, सिद्धोहम, शुद्धोहम। ये
सी शुद्ध हूँ सिद्ध हूँ शुद्धोहम सिद्धोहम। यदि ऐसी गर्जना अंतर से निकलती है तो अपने आप ही कर्म गल जाते हैं। स्वयं में भी अज्ञान गल जाता, स्वयं में भी विभाव परिणतियाँ क्षीण हो जाती हैं। कुछ गलाना नहीं कर पड़ता, कुछ क्षय नहीं करना पड़ता, कुछ हटाना नहीं पड़ता, अपने आप ही सब विलायमान हो जाता है, सब गल जाता है। अंतरात्मा से उछाल आती है, आहा आहा जय हो, शुद्ध 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 शुद्ध। अरे बड़े बड़े वैष्णव की आदत लत और गहरे गहरे अज्ञानता के संस्कार, ये सब आत्म स्वभाव की एकाग्रता, चित्त की निर्मलता पे बल पे टूटते हैं। उस संस्कारों के टूटने का नाम ही मोक्ष मार्ग की साधना है। संस्कारों के गलने का नाम ही निर्वाण का मार्ग है। हे साधक, यदि निर्वाण को चाहते हो तो धर्म ध्यान को धारण करो। और ये ध्यान की ज्योति एक बार जली तो फिर 24 घंटे क्या 365 दिन बुझने वाली नहीं है। इसलिए चैतन्य का सहकार, मैं तो चैतन्य में सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। नमस्कार है, नमस्कार है। शुद्ध सिद्ध मुक्त से अहम, मेरे अनंत ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है। अपने निराकार रूप में स्थित अपने ओंकार में अनंत चिदानंद चैतन्य घन पिंड को मेरा नमस्कार है।
देखो तो इस अतीन्द्रिय रोमांच को, जिसको स्वयं में स्वयं नमन कर रहे हो, जिसको सिद्धोहम ब्रह्म 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 आम ब्रह्मास्मि, जिसे ब्रह्म स्वभाव की गर्जना से व्यक्त कर रहे हो, सिद्धोहम जिसे सिद्ध कह रहे हो, जिसकी सिद्धि में विलास कर रहे हो, वह अनंत ब्रह्म में, अनंत सिद्धि में अपना ही उपादान ज्ञायक ज्ञान स्वरूप है। हे आत्मान, कहाँ इंद्रिय भोगों की प्रतीति में लवलीन हो रहे थे? देखो देखो देखो, इस ज्ञानानंद की प्रतीति में लवलीन हो जाओ ना। इस ज्ञानानंद का आहार ग्रहण कर लो ना, ज्ञान स्वरूप का आहार। ज्ञान विज्ञान में इस अपने ममल स्वभाव का आहार, आहार आहार अपने आत्म स्वभाव के आहार को ले लो ना। ज्ञान उपभोग का आहार कर लो ना चेतन, ज्ञान उपभोग का आहार, इसकी प्रतीति रखो। ये सिद्ध स्वरूप अपना रूप है, इसका इसका भान रखो, इसके बोध में जियो। मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, इसके बोध में, इसकी प्रतीति में जियो, तो सुबह से शाम तक सब कर्मों की निजरा हो जाएगी। अर्थात हर समय कर्म निजरित होंगे, मिथ्या भाव निजरित होंगे, अज्ञान को ज्ञान के भाव निजरित होंगे, मिथ्या भावनाएं गलेंगी और आत्म स्वभाव का तत्व का प्रयोजन अपने आत्म लक्ष्य को प्रगाढ़ता प्राप्त होगी। दृढ़ता से धारण करो, हाँ ये ब्रह्म स्वभाव ही मेरा है। दृढ़ता से धारण करो, निष्ठा पूर्वक अंगीकार करो, हाँ ये ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही मैं हूँ, परिपूर्ण आत्मा ही मैं हूँ। इसी दृढ़ निष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ धारण करोगे, आत्मनिष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ धारण करोगे, तो ये कर्म कालिमाएं भाव विभाव स्वयं क्षीण हो जाएंगे। सब गल जाएगा, सब गल जाएगा, सब कुछ गल जाएगा। मन माया मोह ज्ञान सब गल जाएगा और मन ऐसे ध्रुव स्वभाव के मनन में विलीन हो जाएगा। मन की चंचलता एक ही शर्त पे छूट सकती है, ध्रुव तत्व का ध्यान, ध्रुव तत्व की एकाग्रता, स्वभाव के प्रतीति के बल पे चित्त की निर्मलता। बस चित्त की निर्मलता से ही ये विकल्प शांत हो सकते हैं, ये आकार आकृति का प्रतिबिंब छूट सकता है। चित्त की निर्मलता, आत्म स्वभाव की प्रतीति और ध्यान अपने अंतर ध्यान के अभ्यास से उत्पन्न होगी। चलो चलो चलो, अपना ही स्वभाव है। देखो देखो, ये अमृत में देशना सुनते सुनते, ये अपने स्वभाव की महिमा सुनते सुनते, ये स्वभाव प्रतीति में जाग गया। हाँ मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं शिव स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो प्रतीति आई है, ये प्रतीति ही तो ओम नमः है, अपना निराकार स्वभाव का वेदन है। इस प्रतीति के बल पे उस अनंत गुप्त गुफा में प्रवेश कर जाओ कि हाँ हाँ हाँ, ये अद्भुत ज्ञायक अतीन्द्रिय आनंद ही मेरा रूप है। बस एक ललक, एक ललकार, एक रटन, ओम नमः, 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 ओम नमः। ये आदि अनंत शक्ति ही मैं हूँ, यह आदि अनंत स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। व्यर्थ के विकल्पों में कोई लाभ नहीं। हा 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 हा, निराकार अतीन्द्रिय आनंद ही मेरा रूप है। अरे एक बार जो चख लेता वो हो जाता निहाल है। अनंत चतुष्टय की सत्ता ही मात्र अपना चेतन धमाल है। देखो 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 देखो, अनंत तो अनंत में उछल रहा है, अनंत तो अनंत में उछल रहा है।
एक समय की अनुभूति, आहा जय हो, तीनों लोक दिखाती है। एक समय में अनंत का प्रकाश, एक समय में अनंत का प्रकाश। ओ हो, ऐसे निराकार चैतन्य चिदानंद आनंद कंद रूप को, ओंकारमय दिव्य चेतना को अपनी प्रतीति में बसा लो। आहा, बस ये ही ध्रुव धाम में हूँ, यही ध्रुव त्रिकाल सत्ता में हूँ, यही ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में हूँ। वन सिद्ध नमो नमः, ये अनुभव ही जयवंत बरतता रहे। वन सिद्ध नमो नमः, अपने निराकार स्वभाव का वेदन ही निरंतर बरतता रहे। वन नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओहो, ऐसा उत्पन्न आनंद, मेरा निराकार चेतन आनंद, ये सिद्ध स्वभाव ही वन सिद्ध नमो नमः मेरी प्रतीति में उत्पन्न जयवंत वरतता रहे, वरतता रहे, वरतता रहे, वरतता रहे, वरतता रहे। समय ना भी है सो ही, एक समय भी ऐसा व्यतीत ना हो जिस समय समय स्वरूप शुद्ध सिद्ध स्वरूप मेरी प्रतीति से ओझल हो। शरीर गल जाएगा, भाव गल जाएंगे, मन वचन काय गल जाएंगे, रोग शोक पीड़ा संयोग गल जाएंगे। ओहो, लेकिन मेरा ओम नमः, अपना ओमकारमय शुद्ध स्वरूप वन सिद्ध नमो नमः, इसकी प्रतीति और स्वानुभव नहीं गलेगा। ये नहीं गलेगा, ये शाश्वत अक्षय रहेगा। इसे अपने ध्यान का ध्येय बना के रखो, निरंतर इसमें एकाग्र, ऐसे डूबो, ऐसे डूबो, ऐसे डूबो कि कभी बाहर निकल के ही ना देखना पड़े कि मेरा कुछ और हो सकता है, और कुछ परिणमन में हो रहा है, और कुछ राग देश संयोग में हो रहा है, कुछ बाहर निकलने का मौका ही ना मिले। अंतर में डूब चलो, अंतर में डूब चलो, अंतर में निमग्न हो चलो। ओम नमः वंशिदे नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिदे नमो नमः,
ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। 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 ॐ नमः मुझे नमस्कार। वन सिद्ध नमो नमः। मेरी स्वानुभूति में मेरे सिद्ध स्वभाव को नमस्कार। अपने में अपना अभिवादन। कितना सरल है मुक्ति का मार्ग, कितना सरल है ध्यान, कितना सरल है ज्ञान। जहाँ पर पर्याय की अवलंबनता टूट जाती है, जहाँ पर पर्याय की पराधीनता खत्म हो जाती है, जहाँ पर पर्याय से मांगना खत्म हो जाता है, जहाँ पर पर्यायों से पूछना खत्म हो जाता है, जहाँ स्वयं में स्वयं का स्वयं ही अभिवादन उत्पन्न होता है, जहाँ स्वयं में स्वयं की वंदना प्रकट होती है, जहाँ स्वयं में स्वयं का अतीन्द्रिय आनंद नाद उत्पन्न होता है। कितना सहज है अपना सिद्ध स्वभाव। देखो, आज तक इस अनुभव को मुश्किल मानते थे, आत्म अनुभव को कठिन मानते थे। आज तक आत्म अनुभव से नाम से घबराते थे कि कैसे होगा। ध्यान के नाम से डर लगता था, ज्ञान के नाम से डर लगता था। लेकिन अब देखो कितना सुलभ है अपना आत्मा का ध्यान, कितना सुलभ है अपनी आत्मा का ज्ञान, कितना सुलभ है चित्त की एकाग्रता, कितना सुलभ है आत्म ध्यान, चिंतन, मनन। सब सुलभ और सहज है। ये सुलभ और सहज क्यों है? क्योंकि ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाए, बस ऐसी श्रद्धा प्रकट हो जाए, बस ऐसी सदगुरु के प्रति समर्पणता उपलब्ध हो जाए, बस इतना सुलभ है ये मोक्ष का क्रम, मोक्ष मार्ग की आराधना। सब कुछ अज्ञान, संस्कार, मोह
विषयों इंद्रिय विषयों को क्षीण करने वाला, सब कसाय भाव को क्षीण करने वाला, अरे मन की अनंत दुष्कृत चालों को भी निष्फल करने वाला, ये अपना आत्मा का बल है जिसके सामने कोई भी कर्म टिकते नहीं। मन की प्रपंच धारा को, मन की कूटनीति को विध्वंस करने वाला, मानव मान लोकांतम ध्रुवम, ये अपनी आत्मा के अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान है, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का बोध है। ये आत्मा की वह ज्वलंत प्रचंड शक्ति है, ये ज्ञान अमृत का वह अतीन्द्रिय आनंद रसपान है जिसके आगे ये कर्म कालिमाय भाव अशुभ सब कुछ ऐसा गलता और विलाता जाता है, ऐसा क्षीण होता जाता है, ये खोजने से भी नहीं मिलता। ऐसा अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, ऐसी अपनी आत्म निमग्नता, ऐसा अपना ध्रुव का बोध, हा हा, जहाँ जीव के चित्त में साम्य भाव और साक्षी भाव का उदय होता है, ऐसे साम्य भाव साक्षी भाव का उदय जहाँ आत्म प्रतीति के बल पे जीव धारण करके अपने ध्यान की धारणा में निमग्न होता है, वहाँ जीव को ऐसा आत्मा का सूक्ष्म रहस्य उत्पन्न होता है, जिस रहस्य के बल पे, जिस ज्ञान के बल पे सारे विकार तड़ातड़ छूटते और टूटते जाते हैं। संस्कार गलते हैं, वो संस्कार जैसे जैसे गलते हैं वैसे वैसे ज्ञानी ज्ञानानंद स्वभाव में निमग्न होता है। राग देश के संस्कार ही तो ज्ञान आनंद में निमग्न नहीं होने देते। ज्ञान पर प्रपंचों में दृष्टि देता है, इसलिए तो विकल्पों में दुखी होता है। अरे जहाँ आत्म एकाग्रता आत्म बल उदित होता है, वहाँ ज्ञान ज्ञानानंद स्वभाव को ज्ञेय बनाता है, ज्ञान आनंद का अनुभव करता है। विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, इस विश्व में प्रकाशित अपनी आत्म सत्ता का अनुभव करता है, वेदन करता है, निरावरण ध्रुव धाम त्रिकाली परमात्मा के स्वानुभव में निमग्न रहता है। यहाँ ज्ञान ध्यान में रहता है, ज्ञान विज्ञान में रहता है, ज्ञान अनंत केवल ज्ञान में रहता है। यहाँ पर पदार्थ की गंध नहीं, यहाँ पर पर्यायों का बोध नहीं, यहाँ परिणामों का कोई भी कार्य नहीं। यहाँ परम पारणामिक अचल ध्रुव ज्ञान विज्ञान में सत्ता, अनित्य भाव से मुक्त मेरा ज्ञान में नित्य रूप निराकार चैतन्य आत्मा, निराकार चैतन्य में आत्मा, निराकार चैतन्य में आत्मा, जहाँ ना कोई द्वेष है ना कोई राग, सहज ज्ञान विज्ञान स्वभाव, सहज ज्ञान विज्ञान स्वभाव में आत्मा ही परम 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 अतीन्द्रिय परमात्मा। ज्ञान अनमोय ममल पयम, ऐसे ज्ञान की अनुमोदना से ही ममल पद उपलब्ध हो जाएगा। चेतन अपना ज्ञानानंद स्वरूप खिल जाएगा, रोम रोम खिला है, आत्मा की कली कली खिली है। देखो तो प्रसन्न चित्त रोमांचित अपने अंतर में ही ऐसे ओमकार का नाद हो रहा है, ओम नमः। ऐसी सिद्ध सत्ता बरत रही है, सिद्ध नमो नमः। ये तो तुम्हारी स्वयं की स्वानुभूति के प्रमाण सिद्ध है। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः, तुम्हारी स्वयं की स्वानुभूति के प्रमाण सिद्ध है। हे चेतन, किसी दूसरे का नहीं, अपने स्वानुभव का तो विश्वास करो, अपनी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का तो विश्वास करो, अपने निरावरण चेतन सुख धाम त्रिकाली परमात्मा सत्ता का तो विश्वास करो कि हाँ मैं ऐसा सिद्ध ध्रुव ज्ञान आनंदमय परमात्मा हूँ, अन्य का नहीं। अपने निज स्वामित्व अपने निज नाथ का तो विश्वास करो कि हाँ मैं ऐसा अनादिनाथ अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं ऐसा ज्ञान विज्ञान में चेतन घन अतीन्द्रिय आनंद का नाथ हूँ।
अंतर से विश्वास करो, अंतर से विश्वास करो। जितना गहरा तुम्हें विश्वास होगा, जितनी गहरी तुम्हें अंतर से आत्मा की प्रतीति होगी, स्वयं ही सभी प्रकार का कर्मल, स्वयं ही सभी प्रकार की अज्ञान धाराएं क्षण मात्र में टूट जाएंगी, क्षण मात्र में गल जाएंगी, और निराकार अतीन्द्रिय ध्रुव ब्रह्म प्रकाशित सत्ता विश्वानुभव में उत्पन्न होकर आएगी, और एक ही नाद निकलेगा अंदर से, सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, परिपूर्ण हूँ, केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम। ये शक्ति है, इसका ही नाम आत्मबल है। इस आत्मबल से ही पूरा मोक्ष मार्ग अपने आप आगे बढ़ता है, पूरा ज्ञान मार्ग अपने आप ही खुलता है। पूरे अज्ञान भ्रम भ्रांति सब इससे ही गलते हैं। सब कुछ माया का प्रकोप इस सत्य के बल पे ही बिलाता है। इसलिए हे जीवराज, हे चैतन्य राज, निष्ठा से, अंतर आत्म स्वभाव की गहन निष्ठा से उच्चारित कर रहे हो, जिसको उच्चारण कर रहे हो उसको विश्वास में लो। नमः वंचिदे नमो नमः। 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 नमः वंचिद नमो नमः। नमः वंचिद नमो नमः। नमः वंचिदे 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 नमो नमः।
हे चेतन, ये ध्यान का गुण रहस्य है। ये तुमने इसको अंतर से जान लिया है, ये तुमने इस ध्यान के गुण रहस्य को अंतर से जान लिया है, अंतर अनुभव से पहचान लिया है, तो इन कर्मों की होती ही तीव्र निजरा को कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारे उछलते हुए स्वाभिमान और बहुमान को कोई नहीं रोक सकता। अरे आत्म एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से चित्त में जो बहुमान उत्पन्न होता है वह शुद्ध बहुमान होता है। वह बाहर की ललकार जो होती है उससे भी अनंत गुना श्रेष्ठ होता है। गुरु महाराज ने कहा ना, टंकार ध्यान शुद्धम, ध्यान में आने वाली टंकार बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत श्रेष्ठ होती है। इसलिए निशल्य रहो, निशल्य वृत्ति, निशल्य वृत्ति अपनाओ और अपने ध्यान में निमग्न रहो। ओम नमः वंशिद्दे नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद्दे